तक आपने जाना कि भारत के सपूत सुभाष चंद्र बोस पर स्वामी जी का कितना प्रभाव पड़ा था। राममोहन राय के युग से विभिन्न आंदोलनों के जरिए भारत की मुक्ति कामना धीरे धीरे प्रकट हुई। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वाधीनता के अखंड रूप का आभास रामकृष्ण विवेकानंद के भीतर से झलकता है। फ्रीडम, फ्रीडम इज द सॉन्ग ऑफ द सोल। स्वाधीनता ही आत्मा का संगीत है। ये संदेश जब स्वामी जी के हृदय से निकला, तब उन्होंने समग्र देशवासियों को मुग्ध और उन्नत कर दिया। उनकी साधना के द्वारा, आचरण के द्वारा, वचनों और भाषणों के द्वारा ये सत्य प्रकट हुआ। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य को तरह तरह के बंधनों से मुक्त होकर सही मनुष्य बनने को कहा और दूसरी तरफ सर्वधर्म समन्वय प्रचार के जरिए भारतीय राष्ट्रीयता की आधारशिला स्थापित की। राममोहन राय ने सोचा था कि साकारवाद का खंडन और वेदांत के निराकारवाद की स्थापना के द्वारा वे राष्ट्र को एक सार्वभौमिक नींव पर खड़ा कर सकेंगे। ब्रह्म समाज भी उसी पथ पर अग्रसर हुआ था, परंतु इसके फलस्वरूप हिंदू समाज मानो और भी दूर चला गया। इन्हीं सब बातों का प्रभाव सुभाष के जीवन को एक नई मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। विवेकानंद के बताए हुए रास्ते पर वे चल पड़े और देश सेवा में ही अपने को झोंक दिया। सुभाष बाबू विवेकानंद की बातें लिखते लिखते आत्मविभोर हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है, वे इतने महान, गहन और बहुमुखी थे कि मैं घंटों तक लिखकर भी इन महापुरुष की महिमा के प्रति तनिक भी न्याय नहीं कर सकूंगा। वे विश्व के प्रथम ऐसे सर्वोच्च स्तर के योगी थे जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद भी स्वदेश एवं मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। आज यदि वे जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। जहां तक मेरा ख्याल है, वर्तमान भारत उन्हीं की कृति है। एक अन्य पत्र में उन्होंने विवेकानंद को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था, स्वामी विवेकानंद के प्रति मैं कितना ऋणी हूँ, ये शब्दों में लिखकर भला मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। उन्हीं के पुण्य प्रभाव से मेरे जीवन में चेतना का प्रथम प्रादुर्भाव हुआ था। निवेदिता के समान ही मेरा भी विश्वास है कि रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही अखंड व्यक्ति के दो रूप हैं। आज यदि स्वामी जी जीवित होते तो निश्चय ही वे मेरे गुरु होते, अर्थात मैंने अवश्य ही उनका गुरु के रूप में वर्ण कर लिया होता। अस्तु कहना ना होगा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा रामकृष्ण विवेकानंद का अनन्य अनुगत तथा अनुरागी बना रहूंगा। सुभाष बाबू तब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। 9 जनवरी 1930 ईस्वी को उन्होंने कोलकाता के हाजरा पार्क में आयोजित एक विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए श्रमिकों से भी आज़ादी के संग्राम में सहायता करने का अनुरोध किया। किसानों, मजदूरों और नवयुवकों को स्वाधीनता संघर्ष के लिए प्रेरित एवं संगठित करने का उनका ये कार्य ब्रिटिश सरकार की आंखों में खटकता था। 23 जनवरी 1930 को उनके 33वें जन्मदिन पर उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। 25 दिसंबर को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। तभी कोलकाता नगर निगम का चुनाव हुआ और नेताजी महापौर निर्वाचित हुए। अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद के 69वें जन्म दिवस के अवसर पर 10 जनवरी 1931 ईस्वी की शाम को बेलूड़ मठ के प्रांगण में गंगा तट पर मठ के मुख्य भवन के समक्ष एक आम सभा आयोजित हुई थी। मठ से आमंत्रण पाकर कोलकाता के महापौर के रूप में उस सभा की अध्यक्षता करते हुए सुभाष बाबू ने जो भाषण दिया था, उसका सार संक्षेप इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा की व्याख्या करना बड़ा कठिन है। मेरे समय का छात्र समुदाय स्वामी जी की रचनाओं और व्याख्यानों से जैसा प्रभावित होता था, वैसा और किसी से भी नहीं होता था। वे मानो उन छात्रों की आशाओं, आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते थे। स्वामी जी का यथार्थ मूल्यांकन करने के लिए उन्हें परमहंस देव के साथ मिलाकर देखना होगा। वर्तमान स्वाधीनता आंदोलन की नींव
स्वामी जी की वाणी पर ही आश्रित है। भारतवर्ष को यदि स्वाधीन होना है तो उसमें हिंदुत्व या इस्लाम का प्रभुत्व होने से काम न होगा। उसे राष्ट्रीयता के आदर्श से अनुप्राणित कर विभिन्न संप्रदायों का सम्मिलित निवास स्थान बनाना होगा। रामकृष्ण विवेकानंद की धर्म समन्वय की वाणी भारतवासियों को संपूर्ण हृदय के साथ अपनानी होगी। त्याग और चरित्र गठन, स्वामी जी इन दो तत्वों पर बल देते थे। त्याग के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है। भारत में महापुरुषों का अभाव नहीं है। यहाँ ऐसे अनेक प्रतिभावान लोगों का जन्म हुआ है जो अन्य देशों के श्रेष्ठतम व्यक्तियों के समतुल्य हैं। परंतु हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है जनता को जगाने की। इसीलिए तो स्वामी जी ने प्राच्य और पाश्चात्य, धर्म और विज्ञान तथा अतीत एवं वर्तमान के बीच समन्वय साधित किया। वे इसी कारण महान हैं। उनकी शिक्षाओं में हमारे देशवासी अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्म प्रतिष्ठा का बोध कर रहे हैं। 6 मई को नेताजी ने पूना के मराठा संवाद पत्र के संपादकीय विभाग के श्री A.R. भट्ट के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने स्वामी जी के विषय में अपने विचार सविस्तार लिपिबद्ध किए थे। उक्त पत्र का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। स्वामी जी के बारे में लिखते समय मैं आनंद विभोर हुए बिना नहीं रह पाता। उनका व्यक्तित्व समृद्ध, गहन और बहुमुखी था और उनके इसी व्यक्तित्व ने उनके स्वदेशवासियों पर अद्भुत प्रभाव विस्तार किया था। वे अपने त्याग और असंयमित कर्म में अथक, प्रेम में असीम, विद्या बुद्धि में गहन एवं बहुमुखी, भावुकता में अतिरेकी तथा संघर्ष में निर्मम थे और इसके बावजूद वे एक शिशु के समान सरल थे। इसके कुछ समय बाद ही अपनी एक अन्य रचना दलबंदी दूर हूं में नेताजी ने लिखा, आजकल की आम जनता और विशेषकर युवा समाज में एक प्रकार का ऊंचापन और विलास प्रियता का भाव प्रविष्ट हो रहा है, जबकि आजकल हमारे देश की आर्थिक अवस्था पूर्वापेक्षा शोचनीय हो चुकी है। क्या ये बात सच है? यदि है तो फिर इसका कारण क्या है? हम लोग जब छात्र थे तो उन दिनों छात्र समाज में रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का खूब प्रचार था। आजकल लगता है युवा समाज में उस साहित्य का वैसा प्रचार नहीं रह गया है, बल्कि उसके बदले शायद हल्के फुल्के और बीच बीच में अश्लीलतापूर्ण साहित्य का भी खूब प्रचार होता रहा है। क्या ये सच है? यदि ऐसा ही है तो फिर ये अत्यंत दुख की बात है, क्योंकि मानव समाज जैसे साहित्य से पुष्ट होता है, उसकी वैसी ही मनोवृत्ति भी गठित होती है। चरित्र निर्माण की दृष्टि से रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य की अपेक्षा उत्कृष्ट साहित्य की मैं कल्पना तक नहीं कर सकता। 13 जनवरी 1933 को अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था और बंदी अवस्था में ही भारत से निर्वासित किया। इस काल में उन्होंने यूरोप के ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशों का दौरा किया। इसी काल में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन स्ट्रगल, भारत का स्वाधीनता संघर्ष लिखा, जिसमें उन्होंने 1920 से 1934 तक के कालखंड का इतिहास प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने विवेकानंद का उल्लेख कर लिखा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका कितना अवदान है। स्वामी जी राष्ट्र में हर प्रकार के स्वस्थ क्रियाकलापों के प्रेरणा स्रोत रहे। उनके लिए धर्म राष्ट्रवाद का प्रेरक था। उन्होंने भारत की नव संतति में अपने अतीत के प्रति गर्व, भविष्य के प्रति विश्वास और स्वयं में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना फूंकने का प्रयत्न किया। यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने कोई राजनीतिक विचार या संदेश नहीं दिया, तथापि हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में आया या जिसने भी उनके लेखों को पढ़ा, वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया और स्वतः ही
उसमें राजनीतिक चेतना पैदा हो गई। कम से कम जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को वहाँ के आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक माना जा सकता है। यद्यपि उनका देहावसान बहुत जल्दी 1902 ईसा में ही हो गया, लेकिन उनका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद और अधिक बढ़ गया। 8 अप्रैल 1936 ईस्वी को सुभाष बाबू भारत लौटे। मुंबई में अपार जनता उनका स्वागत करने को एकत्र हुई थी, परंतु जलियान से उतरते ही उन्हें सरकारी आदेश के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मुक्त कराने के लिए सरकार पर काफी दबाव पड़ा और प्रायः 1 वर्ष बाद 10 मार्च 1937 ईस्वी को वे निःशर्त रिहा कर दिए गए। 5 वर्ष के निर्वासन और कारावास के बाद अब वे पुनः सक्रिय राजनीति में प्रविष्ट हुए। फरवरी 1938 ईस्वी में उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वे अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में कुछ मतभेदों के कारण इस पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारत के वायसराय ने भारत के भी युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। सुभाष बाबू ने अपने साथियों के साथ युद्ध विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया और 2 जुलाई 1940 ईस्वी के दिन उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। इस अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के विरोध में 29 नवंबर से प्रेसिडेंसी जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन आरंभ किया। 1 सप्ताह के भीतर ही ब्रिटिश सरकार को उनके नैतिक बल के समक्ष झुक जाना पड़ा और 5 दिसंबर को उन्हें निःशर्त छोड़ दिया गया। वे घर लौटकर आ गए, परंतु वहीं पर उन्हें नजरबंद रखा गया। उनके कोलकाता के मकान पर 24 घंटे पुलिस तथा गुप्तचरों का पहरा बना रहता था। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में ब्रिटिश सेना ने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 1 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान संभालने नेताजी भी सिंगापुर आ पहुंचे। नेताजी के सिंगापुर प्रवास के कुछ संस्मरण स्थानीय रामकृष्ण मिशन के तत्कालीन प्रमुख स्वामी भास्वरानंद जी ने लिपिबद्ध किए थे, जिसमें नेताजी के व्यक्तिगत जीवन में उनके आध्यात्मिक रुझान की किंचित झलक मिल जाती है और ये भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार वे महाभारत के वीर अर्जुन के ही समान एक महान सेनानी के साथ ही साथ एक गंभीर साधक भी थे। स्वामी भास्वरानंद जी ने लिखा है, सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर स्थित एक प्रसादनुमा भवन को अपना आवास बनाया। उस भवन के द्वार पर सर्वदा सशस्त्र प्रहरी खड़े रहते थे। 1943 ईस्वी की विजयादशमी की रात को सुभाष बाबू ने अपने निवास स्थान से भारतीय स्वाधीनता संघ की मार्फत गाड़ी भेजकर मुझसे अनुरोध किया कि मैं यथाशीघ्र आकर उनसे मिलूं। उस समय रात के 9 बजे थे। मैं गाड़ी में बैठकर उनसे मिलने गया। गाड़ी के द्वार पर पहुंचते ही वहां खड़े सशस्त्र पहरेदारों ने बड़े अदब के साथ ले जाकर नेताजी के निजी सचिव के साथ मेरा परिचय कराया। सचिव मिस्टर हसन मुझे नेताजी से मिलाने ले गए। मेरे पहुंचते ही उन्होंने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धापूर्वक मुझे प्रणाम करके बैठने को कहा और सहकर्मियों को चाय लाने का आदेश दिया। इसी बीच हमारी बातचीत आरंभ हो गई। हमारे सिंगापुर आश्रम के क्रियाकलापों को जानने की उनकी उत्सुकता देखकर मैंने विस्तार पूर्वक उन्हें सारी सूचना दी। फिर चाय के साथ पुनः बातचीत होने लगी। नेताजी ने मुझे बताया कि किस प्रकार कोलकाता से निकलकर वे जापान पहुंचे और मुझे अपनी भावी योजनाओं से अवगत कराया। थोड़ी देर वार्तालाप के बाद मैंने कहा, हमारे मिशन की कार्यप्रणाली से तो आप परिचित हैं ही। मिशन के आदर्श तथा उद्देश्यों को बनाए रखकर हम लोग भी यथासंभव आपके कार्य में सहायता करेंगे। इस विषय पर आप निश्चित रहें। उनके अनुरोध पर मैंने वहीं भोजन किया और आश्रम लौटते लौटते रात के 12 बज गए। उनसे मिलने जाने पर वे कभी बिना भोजन कराए नहीं छोड़ते। उनके स्नेह यत्न पर कोई भी मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था।
युद्ध के कार्य में व्यवस्था के दौरान भी सुभाष का आध्यात्मिक ज्ञान रुझान खत्म नहीं हुआ था। वे बराबर वहां से रामकृष्ण आश्रम में जाते रहते थे। अपने सिंगापुर अवस्थान काल में नेताजी माँ श्री शारदा देवी के जन्मदिन पर आमंत्रित होकर रामकृष्ण मिशन के भवन में आए थे। उस दिन वे मंदिर में जाकर लगभग आधे घंटे तक ध्यानमग्न बैठे रहे। फिर पूजा होने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे। इसी प्रकार 1 घंटा बीत जाने के बाद उन्होंने दुर्गा सप्तशती की एक प्रति के लिए इच्छा व्यक्त की। मेरी अपनी चंडी उन्हें उपहार दिए जाने पर उन्होंने अतीव आनंद व्यक्त किया। उन मुश्किल के दिनों में भी उनका सेवा व्रत बंद नहीं हुआ था। नेताजी हमारे मिशन के कार्यों के एक महान पृष्ठपोषक थे। आश्रम के अनाथालय हेतु अपील जारी करने पर उन्होंने भवन आदि के निर्माण में काफ़ी मदद की थी। निर्माण कार्य के लिए उन्होंने अपने पास से $50,000 दिए तथा और भी $50,000 एकत्र कर दिए थे। फिर उन्होंने स्वयं आकर बाल भवन का उद्घाटन भी कर दिया था। युद्ध काल में कालाबाजारी तथा खाद्य नियंत्रण के फलस्वरूप 300 बच्चों के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था करना हमारे लिए टेढ़ी खीर थी, परंतु अनाथालय के बालक बालिकाओं के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था उन्होंने स्वयं ही कर दी थी। हमारे मिशन के विद्यालय को भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय में परिणत कर दिया गया। हमारे विद्यालय में सैन्य शिक्षक की भी व्यवस्था थी और एक दिन नेताजी हमारे बच्चों का प्रदर्शन देखने भी आए। एक अन्य दिन वे उनके द्वारा आयोजित संगीत सभा में आए। 5वीं बार वे तब आए जब उन्होंने हमारे हॉल में एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में कई जापानी प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने जापानी मित्रों को भी मिशन के बारे में अनेक बातों से अवगत कराया। इस संदर्भ में नेताजी के उन दिनों के घनिष्ठ सहयोगी तथा आजाद हिंद सरकार के प्रचार एवं प्रकाशन मंत्री श्री S.A. अय्यर के संस्मरण भी उल्लेखनीय हैं। अपनी सुप्रसिद्ध नेताजी की जीवनी में वे लिखते हैं, अपने सिंगापुर निवास काल में कई बार रात को भोजन के पश्चात वे अपनी कार भेजकर रामकृष्ण मिशन से वहां के प्रमुख स्वामी जी अथवा उनके सहकारी ब्रह्मचारी कैलासम को बुलवा लेते और उनके साथ करीब 2 घंटे तक आध्यात्मिक चर्चा में बिताकर आधी रात के बाद अपने प्रशासनिक कागजात देखने अपने अध्ययन कक्ष में चले जाते। कभी कभी रात गए गाड़ी चलाकर गुप्त रूप से मिशन में पहुंच जाते और वहां उपासना की रेशमी धोती पहनकर हाथ में माला लिए प्रार्थना गृह में जाकर द्वार बंद कर लेते तथा वहां ध्यान करते हुए कोई 2 घंटे बिता देते। इससे उन्हें जटिल समस्याओं का सामना और उन्हें हल करने में सहायता मिलती थी। अत्यंत आवेगपूर्वक वे ईश्वर से पथ प्रदर्शन के लिए प्रार्थना करते। उनके विकारहीन मुखमंडल, दृढ़ संकल्प चरम पर, शांत आत्मविश्वास तथा सफलता व असफलता में अनासक्ति के पीछे था उनका ये बोध कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें ईश्वर ही मेरा हाथ पकड़कर मार्गदर्शन कर रहे हैं। अय्यर जी से हमें सुभाष के सिंगापुर प्रवास के दिनों की और बातें भी मालूम पड़ती हैं। उनकी साधुता का एकमात्र परिचायक एक छोटा सा चमड़े का बटुआ था जो उनके व्यक्तिगत सामान का सबसे छोटा अंश था। उसके भीतर 2.5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी एक गीता, तुलसी की एक छोटी जपमाला तथा पढ़ने का एक अलग चश्मा था। काफी काल तक उनके निजी सेवक को छोड़ अन्य किसी को भी उनकी इन चीजों का पता न था। यह तथ्य ही उस चरम एकांतिकता का एक नमूना था जिसमें कि नेताजी अपने ईश्वर के साथ निवास करते थे। उनकी श्रद्धा किसी को दिखाने की वस्तु नहीं थी। उनके चेहरे पर सदा विराजमान रहने वाली यह दुर्लभ ज्योति और उत्तेजना पूर्ण घटनाओं के बीच भी उनके मुखमंडल पर व्यक्त होने वाली प्रशांति का इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्रोत नहीं हो सकता था। वे जनसभा में एक बार भी अपने ईश्वर के बारे में नहीं बोले क्योंकि वे उन्हीं में निवास कर रहे थे। अपने रंगून प्रवास के दौरान भी सुभाष बाबू ने वहां के रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से अपना आंतरिक संपर्क बनाए रखा।
वे प्रायः ही मिशन में जाकर वहां के मंदिर में बैठकर ध्यान किया करते थे। विदा की पूर्व संध्या अर्थात 23 अप्रैल की रात को नेताजी श्री रामकृष्ण के मंदिर में अंतिम बार दर्शन करने गए थे। नेताजी के घनिष्ठ सहयोगी और प्रत्यक्षदर्शी देवनाथ दास से सुनकर नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने इस घटना का निम्न शब्दों में वर्णन किया है। सचमुच ही एक विचित्र और अद्भुत दिन था। आत्मनिवेदन का एक अविस्मरणीय दिन। उनके रंगून त्याग की पूर्व निशा थी। उनके स्वप्न और लक्ष्य का पूरा ढांचा उनकी आंखों के सामने ही चूर्ण विपूर्ण होकर भरा पड़ा था। सामने दिख रहा था अंधकार का अनंत सागर। उस चरम संकट की बेला में रंगून त्यागने के पूर्व की घड़ी में नेताजी ने अपनी सामरिक वेशभूषा उतारकर रेशमी वस्त्र धारण कर लिए थे। शुचि शुभ्र निर्विकार योगी एकाकी ही अपने आदर्श पुरुष के प्राण देवता के सेवायतन रामकृष्ण मिशन के मंदिर चले गए। युगश्री की मूर्ति के समक्ष वे शांत तद्गत तन्मय बैठे रहे। स्वयं को जानने की आकांक्षा थी। क्या वे स्वयं को पहचान सके थे? क्या उनके मन में ये बात उठी थी कि मृत्यु ही मरण नहीं है? कौन जाने। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।